चलता रहूँगा अपने पथ पर, चलने में माहिर बन जाऊँगा, या तो मंजिल मिल जाएगी या फिर अच्छा मुसाफिर बन जाऊँगा। हेलो दोस्तों, मैं केशव चौधरी आपके अपने YouTube चैनल त्रिपति क्लासेस में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। हमें कलम से परीक्षा तक, तो उसी जोश के और जुनून के साथ हम आपकी क्लास आज स्टार्ट करते हैं। और आप सभी को पता है कि कोडिंग डिकोडिंग की 3 क्लास ऑलरेडी पहले से ही हो चुकी हैं और आज हमारी चौथी क्लास है कोडिंग डिकोडिंग की, जिसे हम बहुत ही अच्छे से पढ़ रहे हैं। और मैंने कोडिंग डिकोडिंग में मैंने बताया था कि आपको 3 है, मतलब आपके 3 टाइप है। फर्स्ट टाइप था आपका लेटर, सेकंड नंबर और थर्ड था आपका मिक्स्ड वाला। तो लेटर में क्या किया था हमने, लेटर में मैंने बताया था आपको 7 पैटर्न है आपके। तो 7 पैटर्न मैंने आपको बहुत ही अच्छे से कराए, जो आपके काफ़ी बार एग्जाम में पूछे गए हैं। और जो आपका सेकंड नंबर कराया था मैंने नंबर वाला, और उसमें मैंने बताया था कि एसएससी में, पुरानी एसएससी में 2-3 बार क्वेश्चन आया हुआ है। और जो आज आपका पैटर्न चलेगा मिक्स्ड पैटर्न, और मिक्स्ड पैटर्न में आपको कुछ नए भी सवाल आएंगे, कुछ पुराने भी आएंगे, जिसमें आपका ये 2 भागों में बटा हुआ कि नया पैटर्न और पुराना पैटर्न। तो उसमें आपको सीखना है कि क्या होता है। ये खाली आपके लिए एसएससी, रेलवे और जितने भी अच्छे लेवल की हैं, ये सीजीएल में कई बार आ चुका है, और ज़्यादा से ज़्यादा ये बैंक पीओ में कई बार आया हुआ है क्वेश्चन, जो आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ। तो चलो हम अपनी नई स्लाइड स्टार्ट करते हैं। और मैं आपको बता दूं कि इसमें तो मैंने आपको 7 पैटर्न लिखवाए थे, वो 7 आपको करा दिए, बहुत ही अच्छे से करे थे। और नंबर में मैंने आपको क्या टाइप कराए थे, 2 टाइप कराए थे। नंबर में 2 टाइप कर चुके हैं। अब आया मिक्स्ड वाला, तो इसमें बहुत ही अच्छे से पढ़ेंगे हम, क्योंकि जो भी अपर लेवल के जितने भी एग्जाम होते हैं, और ज़्यादातर आपके बैंक पीओ के जितने भी एग्जाम हैं, कम से कम आपके इधर से 2 से 3 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, जो आज की क्लास है आपकी। और पुरानी एसएससी में इससे आपके 3 क्वेश्चन आए थे तीनों शिफ्टों में लगातार। जो आपकी भी पुरानी एसएससी गई है, उसमें तीनों शिफ्टों में लगातार एक क्वेश्चन आया था, 3 क्वेश्चन आए थे इसी से। और जो रेलवे वाला हुआ था ग्रुप डी वाला, ग्रुप डी में भी एक क्वेश्चन इससे आया हुआ था, और मैं बता दूंगा आपको साथ साथ कौन सा क्वेश्चन जो ग्रुप डी में था जो आया हुआ था। तो आगे मैं कुछ क्वेश्चन लिखता हूं और फिर आपको समझाता हूं कि किस हिसाब से इसमें क्वेश्चन आपके आएंगे। तो दोस्तों, कोडिंग डिकोडिंग के आपके 4 क्वेश्चन लग चुके हैं, और 4 क्वेश्चन मैं आपको समझा देता हूं। पहले कोडिंग डिकोडिंग क्वेश्चन मतलब ये, इसमें पैटर्न में होता क्या है कि इसके 2 टाइप हैं, पहला ओल्ड टाइप और दूसरा न्यू। जो ओल्ड है वो आपका ये है, जो ओल्ड टाइप है उसके ये 4 क्वेश्चन आपके पहले लिख चुका हूं मैं, क्योंकि पहले आपको ओल्ड टाइप बताऊंगा और बाद में बताऊंगा न्यू टाइप। तो ओल्ड टाइप में क्या होता है कि इसे लिख रहा है ही इज ब्यूटीफुल। तो ही इज ब्यूटीफुल जितने इधर हैं, इधर कितने हैं, 1 2 3, तो इधर 3 शब्द हैं पूरे आपके, तो इधर भी 3 ही होंगे। तो इधर लिखा है उसने ही इज ब्यूटीफुल, तो ही इज ब्यूटीफुल के सामने लिखा है सा रे गा। तो इसमें से इसका कोई भी कोड एक हो सकता है, वो हमको पहचानना है। फिर उसने लिखा है सी इज गुड, तो सी इज गुड को लिख रहा है रे मा पा, तो ओके। फिर उसने कहा है तो मेरा इज का क्या होगा, कि इज का कोड क्या होगा। तो सबसे पहले हमको ये पहचानना है कि जो ये है, इन दोनों में मेल क्या कर रहा है, इन दोनों में मेल कर रहा है आपका इज, इन दोनों में क्या मिल रहा है, इज। यहां पर भी इज है और आपका इधर भी इज है, और इज का ही हमको उसने पूछा है एग्जामिनर ने। जब इज का पूछा है, जब इधर एक सेम है, तो इन दोनों में भी आपका जो सेम होगा वही 101% किसका होगा, इज का आपका कोड होगा। तो इन दोनों में सेम देखिए क्या है आपका, तो इन दोनों में सेम क्या है, रे, क्या है आपका, रे। तो मैं कह सकता हूं इज का 101% कोड क्या हो जाएगा, रे। तो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर होगा आपका रे। तो यही आपका मिक्स्ड कोडिंग है, जिसका आपका ये ओल्ड पैटर्न है आप में, क्योंकि ये पहले ओल्ड पैटर्न इसलिए कहते हैं क्योंकि जितने भी पहले एग्जाम थे एसएससी इन्हीं क्वेश्चनों को देती थी। जो आपका बैंक पीओ में पहले क्वेश्चन आया था, वो ये तो आपके कांस्टेबल लेवल क्वेश्चन है, इससे अपर लेवल का आपको बताऊंगा जो आपको बैंक पीओ में क्वेश्चन आया हुआ था। तो इसमें आपको सबसे पहले क्या करना है, अगर इधर तो 2 लिखी हुई हैं, 3 भी हो सकती हैं, 4 भी हो सकती हैं, तो सबसे पहले आपको ये देखना है कि सबसे ज़्यादा बार कौन सा मिल रहा है। जो सबसे ज़्यादा बार मिल रहा है, जैसे इधर इज था तो मैं इज ले लिया,
अब इसके सामने इधर देखूंगा इन दोनों पंक्तियों में क्या मिल रहा है मेरा, तो रे रे मिल रहा है दोनों में, तो मैं कह सकता हूं कि इसका कोड क्या है आपका रे। अगर आप पूछने लगो कि ही का कोड क्या है, तो ही का कोड मैं बता नहीं सकता कन्फर्म या सा है या गाय, तो मैं लिखूंगा कि इसका कोड सा भी हो सकता है और इसका कोड गा भी हो सकता है। भाई यही तो लिख सकता हूं मैं, क्योंकि मैं कन्फर्म नहीं बता सकता कि ही का सा ही होगा या गा ही होगा। ऐसे ही आप पूछने लगो ब्यूटीफुल का क्या होगा, तो मैं ब्यूटीफुल के आगे ऐसे ही लिखूंगा सा होगा या गा होगा। ऐसे ही मैं सी का देखता हूं, सी में भी ये होगा या इसका माँ होगा या पा होगा। ऐसे ही आपका गुड़ है, या तो माँ होगा या पा होगा। तो क्वेश्चन नंबर 1 आपको पूरा कॉन्सेप्ट इसका समझ में आ चुका होगा। तो मैं अगला क्वेश्चन लेता हूं, क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 में क्या आपके इधर तो आपकी ऐसे दे रखी, इधर दे रखे हैं आपके नंबर, तीनों में क्या है आपके नंबर। तो अब इधर 3 है यू आर गुड़, तो यू आर गुड़ में 3 है, ये 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर, तो इधर ही 3 नंबर होंगे 1 2 3। यानी कि अब मुझको फिर से वही आपको देखना है कि आर का क्या है, गुड़ का क्या है, यू का क्या है। जब आप सभी को निकालना सीख जाओगे तो तब आप हर एक का आंसर दे सकते हो, या तो आपसे आर का पूछे या गुड़ का पूछे या आपका यू का पूछे। तो ऐसे ही फर्स्ट क्वेश्चन उसने क्या किया था, जो एग्जामिनर ने हल्का क्वेश्चन बना दिया कि आपसे इसका ही पूछ लिया, क्योंकि इसका इधर बन रहा था। अगर आपसे ही का पूछता तो आप लिखते जिस ऑप्शन में सा या गा होता, आप उस ऑप्शन के साथ चले जाते। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है आपका, अब इधर देखिए, इधर में 3 पंक्ति दी हुई हैं, इधर 3 दिया हुआ है, तो तीनों में ये देखिए कि सबसे ज्यादा बार क्या आया हुआ है आपका। तो मैं कह सकता हूं कि तीनों में सबसे ज्यादा बार क्या है आपका गुड़। इधर भी गुड़ है और आपका इधर भी गुड़ है, तो मैं बोल सकता हूं कि इन तीनों पंक्तियों में क्या है सबसे ज्यादा, गुड़ गुड़ गुड़। तो मुझे इन तीनों में ये चेक करना है कि तीनों में समान क्या है जो तीनों में हो आपके। तो इधर देखता हूं, इधर 2 है, इधर भी 2 है और आपका इधर भी 2 है। कोई और नंबर है चेक करिए आप, तो कोई और नंबर नहीं है। तो मैं 101% कह सकता हूं आपसे कि गुड़ का क्या हो जाएगा मेरा 2। अगर एग्जामिनर ने गुड़ का पूछा है तो मैं सीधा सीधा कह सकता हूं कि गुड़ का आपका क्या होगा 2 होगा। चलो आगे देखते हैं। अब 3 बार तो गुड़ था, अब इससे कम देखिए, कम है इससे क्या आपका इज, कितनी बार है 2 बार है। तो इधर देखिए, अब इज इन दोनों में मिला है सेकंड और थर्ड में, तो मैं आगे जब सामने देखूंगा तो सेकंड और थर्ड में देखूंगा कि आपका क्या मिल रहा है। तो मैं देख रहा हूं सेकंड और थर्ड में आपको मिल रहा है 5 नंबर, इधर भी 5 इधर भी 5, इसका क्या हो गया फिर 5। तो मैं इधर लिख सकता हूं कि इसका क्या होगा आपका कोड 5 नंबर। जब मैंने इधर आपका इसका कोड 5 निकाल लिया, गुड़ का कोड निकाल लिया 2 नंबर, तो इधर सिंगल बची आपकी सी, क्योंकि मैंने बोला था आपको जब इधर 3 है तो इधर भी 3 होंगे, जो इन तीनों के कोड क्या होंगे वो तीनों होंगे। जब इधर 2 कोड कंफर्म हो चुके हैं हमारे, तो मैं सीधा लिख सकता हूं कि सी का कोड क्या होगा मेरा, सी का कोड क्या होगा मेरा 6 नंबर। ओके, तो मैंने नीचे के तीनों को बता दिया है कि सी का 6 हो गया, इसका 5 हो गया और गुड़ का हो गया आपका 2 नंबर। तो ऐसे ही मैं आगे इसका भी बता सकता हूं ही का, कि इधर क्या बचा है 3 नंबर, तो मैं सीधा लिख सकता हूं कि ही का क्या हो गया आपका 3 नंबर। ओके, अच्छा, तो अब देखिए आगे इधर यू और आर बचा हुआ है, क्या बचा है यू और आर। तो अगर आपसे आर का पूछे तो क्योंकि इधर तो 2 डिजिट हैं, अगर आर का पूछेगा तो मैं कहूंगा या तो उसका 7 होगा या उसका 9 होगा, या तो उसका 7 होगा या उसका 9 होगा। अगर आपसे पूछने लगे कि मुझे आर का बताइए तो भी मैं यही कहूंगा या तो मेरा 7 होगा या फिर 9 होगा। ऐसा कभी कभार संभावित होता है कि जो बड़े लेवल के एग्जाम होते हैं उन्हीं में ऐसा पूछा जिसका नहीं बन रहा हो। जितने भी आपके कांस्टेबल लेवल को एग्जाम है, यूपी पुलिस, दिल्ली पुलिस और आपकी एसएससी जो है, जो अभी दोबारा वैकेंसी आपकी आने वाली है एसएससी की, पिछली एसएससी में उसने सिर्फ यही पूछा था जो आपका बन रहा था, सिर्फ उसी से पूछता है। जैसे कि अब इसने कहा था कि मुझको ही का बताइए, तो मैंने क्या किया, अब ही का बताइए, तो ही का तो आपको बन रहा था क्या 3, तो मैं कहूंगा कि ही का कोड क्या हो गया आपका 3। ओके, अगर सी का पूछेगा तो मैं कहूंगा
6 है, ई का पूछेगा तो मैं कहूँगा 5 है, और गुण का क्या है आपका 2। तो मैं इतने ही इसमें बता सकता हूँ। अगर पूछने लगे यू का और आर का तो कहूँगा या तो यू का मेरा 7 हो सकता है या यू का मेरा 8 हो सकता है। तो आपको बहुत ही अच्छे से क्वेश्चन नंबर सेकंड का कॉन्सेप्ट बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है, वही सेम कंडीशन है। हमको पहले इसमें यह देखना है कि इन तीनों में फर्स्ट सेकंड थर्ड सबसे ज्यादा क्या आया हुआ है। तो मैं देखता हूं कि इधर आपकी चेयर आई हुई है, इधर भी चेयर है, और इधर दा, और इधर भी आपका दा है। यानी कि मैं देख रहा हूं कि ये सभी में ज्यादा से ज्यादा 2 ही बार आई हुई है कि इधर चेयर है, इधर भी चेयर, ये 2 बार आया है, इधर दा है, इधर दा, ये भी 2 बार है, और इधर क्या है टॉय, और इधर भी क्या है टॉय। तो सबसे ज्यादा बार जो भी आया आपका 2 ही बार आया हुआ है। तो सबसे पहले मैं चेक करूंगा चेयर का। जब चेयर मेरा सेकंड और थर्ड में मिल रहा है तो मैं इसी में सेम आगे बढ़ूंगा और इन दोनों में देखूंगा कि इन दोनों में मेरा क्या मैच कर रहा है। तो मैं देखता हूं इन दोनों में मेरा 9 और 9, दोनों में 9 मैच कर रहा है। तो मैं बोल सकता हूं चेयर का कोड कितना हो गया, मेरा 9 हो गया, क्योंकि फर्स्ट और सेकंड में सिर्फ यही मेल कर रहा है, चेयर चेयर, और इन दोनों में सिर्फ यही मेल कर रहा है 9 और 9। तो मैं बोल सकता हूं कि मेरा चेयर का कोड कितना होगा, 9 होगा। अब मैं आगे चलता हूं तो देखता हूं इसमें, इधर लेता हूं मेरा दा और दा, यानी कि फर्स्ट में और आपका सेकंड में क्या मिल रहा है मेरा दा। अगर जैसे ही मैं आगे बढ़ता हूं इन दोनों नंबरों पर तो इनमें 9 तो हमारा हो चुका है तो 9 को हम कट कर देंगे। तो इन दोनों मेरा क्या मिल रहा है सेम 3 नंबर, क्योंकि फर्स्ट और सेकंड में ही तो दा है। जिसमें आपका ये दोनों सेम होंगे उन्हीं दोनों में आप आगे बढ़ेंगे, या तो सेकंड और थर्ड में हो या आपका फर्स्ट और थर्ड में हो, किसी में भी हो। तो मैं दोनों में इनमें आगे बढ़ता हूं तो देखता हूं कि मेरा दा और दा इधर से मिल रहा है और इधर मिल रहा है आपका 3। तो मैं सीधा लिख दूंगा इधर कि मेरा दा का कोड क्या होगा आपका 3 नंबर। ओके, जब मेरा दा का 3 नंबर हो चुका है, ये ऐसे मैं काट दूंगा इन दोनों को। अच्छा, अब मेरा मिल रहा था टॉय, तो टॉय मेरे फर्स्ट में और आपका लास्ट में है टॉय। तो सिर्फ मैं इसमें आगे बढ़ूंगा और इसमें बढ़ूंगा, तो इन दोनों में मिलान करूंगा, मेरा क्या मिल रहा है इसमें और इसमें 8 नंबर। 8 नंबर यहां पर भी है और 8 नंबर यहां पर भी है। तो मैं लिखूंगा कि टॉय का कोड क्या होगा आपका 8 नंबर। ओके, यहां तक आपको सभी को समझ में आया। जब आपका दा का 3 नंबर हो गया, टॉय का हो गया 8 नंबर, तो मैं बोल सकता हूं आपका टेक का कितना होगा 5 नंबर, जो आपसे पूछा था कितना 5 नंबर। ओके, तो ऊपरले तीनों का कंफर्म हो गया है कि दा का क्या है आपका 3 नंबर, दा का क्या 3 नंबर, टॉय का क्या है आपका 8 नंबर, और टेक का क्या आपका 5 नंबर। इधर देखता हूं मैं तो दा का क्या है आपका 3 नंबर, ये भी कंफर्म हो चुका है, और चेयर का आपका 9, ये भी कंफर्म है। तो मैं बोल सकता हूं कि ब्रिंग का क्या होगा आपका 2 नंबर। ओके, तो जितने भी निकल सकते हैं उतने हम निकाल सकते हैं। तो ब्रिंग का 2 नंबर हो गया। तो अब आप मुझे बताइए कि एंड का क्या होगा, किसका एंड का क्या होगा, एंड का आप लोग बताइए मुझे। तो चलो मैं बताता हूं, देखते हैं आगे कि आपने टॉय का क्या कर दिया 8 नंबर कर दिया, और चेयर का हो गया 9। तो अब एंड बची खाली इधर, और इधर बचा आपका 4 नंबर। तो मैं बोल सकता हूं सीधे आपसे कि एंड का होगा मेरा 4 नंबर। तो इसमें तो मैंने सारे बना दिए, कोई भी एक में नहीं रहा, क्योंकि कोई बहुत से क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिसमें आपके सभी के कोड आसानी से बन जाते हैं। तो सभी को देख लीजिए, इसमें सभी का बन चुका है। मैं दोबारा बताता हूं आपको, उसने पूछा था सिर्फ मुझसे टेक का, पर मैंने सभी का बना दिया। टेक का आपका 5 नंबर, एंड का 4 नंबर, दा का 3, टॉय का 8। ओके, और उधर टेक का हो गया आपका 5 नंबर, और ब्रिंग का हो गया आपका 2 नंबर। इसी श्रृंखला में हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। सेम वही कॉन्सेप्ट क्वेश्चन नंबर 4 में भी हमको यूज करना है। सबसे पहले हमको इन तीनों में ये देखना है कि आपका कौन सबसे ज्यादा आया हुआ है। तो ये लिख रहा है हु आर यू, इसका है 432, दे इज यू 485, इधर लिखा हुआ है दे आर डेंजरस, दे आर
डेंजर्स, तो इसका लिखा है 984। तो मैं देखूंगा कि मैं देख रहा हूं इसमें कि इसमें यहां पर भी दे है और यहां पर भी दे है। ओके, इसमें यहां पर भी यू है और इसमें यहां पर भी यू है, और इधर क्या आपका, इधर आर है और इधर भी आर है। तो मुझे पता लगा कि इसमें कोई भी 3 बार नहीं है, सिर्फ 2 बार ही है। यू आपका 2 बार है, आर आपका 2 बार है और दे आपका 2 बार है। तो सबसे पहले मैं चेक करता हूं, फर्स्ट और सेकंड में यू यू है, तो इसमें देखूंगा, सीधा आगे बढ़ूंगा, इन दोनों में क्या कॉमन है, इन दोनों में क्या कॉमन है। पहले आप करिए, फिर मैं बताता हूं कि इन दोनों में क्या कॉमन है। तो क्वेश्चन नंबर 4 आप सभी ने कर लिया होगा, तो मैं आगे बताता हूं। तो फर्स्ट और सेकंड में मिलाएंगे यू, इधर भी यू है, तो आगे मैं जस्ट देखता हूं, तो इधर दोनों में क्या सेम है, 4 नंबर, तो मैं लिख दूंगा इधर यू का क्या हो गया आपका 4 नंबर, क्योंकि फर्स्ट और सेकंड में क्या सेम है आपका यू यू। और मैं आगे देखता हूं, तो इसमें देखते हैं दे और दे, तो इन दोनों में आगे सेम, आगे चलेंगे हम दे। जब इन दोनों में मिलान करेंगे सेम, तो इन दोनों में क्या मिल रहा है, 4 तो इधर हो गया, तो इधर मिल रहा है आपका 5 नंबर, तो मैं लिख सकता हूं दे का कितना होगा आपका 5 नंबर। जब दे का 5 नंबर हो गया आपका, और इधर देखिए आर इधर भी है और आर इधर भी है, तो इसमें और इसमें सेम क्या मिल रहा है मेरा 2 नंबर 2 नंबर, तो मैं लिख सकता हूं आपका कि आर का क्या है आपका 2 नंबर, आर का 2 हो गया। और मुझे डेंजर का पूछा था, जब दे का भी हो गया आर का भी हो गया, तो इधर डेंजर का क्या बचा मेरा 9, तो मैं इधर लिख दूंगा डेंजर का क्या है कोड मेरा 9। तो सभी समझ में आ चुका होंगे, डेंजर का भी हो गया। अब आगे आप देखोगे तो इधर बचा हुआ है हु, तो मैं हु का भी बता देता हूं। जब मेरा 4 भी हो गया 2 भी हो गया, तो इधर हु बचा और इधर बचा मेरा 3, तो मैं सीधा लिख सकता हूं कि हु का कोड क्या है आपका 3। ओके, और इधर लिख सकता हूं मैं इसका कोड क्या है आपका, इसका कोड हो जाएगा आपका 8। ओके, तो मैंने सभी का बता चुका हूं आपको, और दोबारा आप सभी मैच कीजिए। यू का हो जाएगा आपका 4, दे का 5, आर का 2 और डेंजर्स का हो जाएगा आपका 9 और हु का 3 और इज का हो जाएगा 8। तो चलो आप सभी ने देख लिए होंगे, और मैं अगली शर्त लगाता हूं इसकी, तो सभी देखिए इनको जब तक। तो इसी पैटर्न के 2 क्वेश्चन और हैं आपके सामने, 4 पहले हो चुके थे, क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 6। तो क्वेश्चन नंबर 5 भी हम सेम उसी पैटर्न से करेंगे। तो उसमें क्या था कि अब मुझे इसमें देखना है, चलो अब सेम आप सीधा सीधा ऐसे क्वेश्चन को करिए, जो क्वेश्चन ने पूछा सिर्फ आप उसी का लिखा रही, जिससे आपकी टाइम की बचत हो, क्योंकि एग्जाम में शायद ऐसे क्वेश्चन आएगा कि मुझे गेम का बताइए और मुझे प्ले का बताइए। तो सबसे पहले देखता हूँ मैं गेम, कि गेम मेरा इधर है और गेम मेरा किधर है, इधर है। तो पहले इन दोनों में सेम सेम देखूंगा, सेम सेम क्या क्या मिल रहा है मेरा। तो पहले इसमें स्टार भी मिल रहा है मेरा, और इधर भी स्टार है, तो मैं सीधा लिख सकता हूं कि गेम का क्या हो गया मेरा स्टार हो गया। और इधर प्ले का, तो प्ले मेरा यहां पर भी है और यहां पर भी है, तो इन दोनों में क्या कॉमन है आपका, प्ले कॉमन है। अगर मैं इसमें आगे देखता हूं, तो इसमें आपका क्या कॉमन है, इसमें आपका डॉलर, इन दोनों में क्या कॉमन है डॉलर, तो प्ले का बोल सकता हूं डॉलर। तो मैंने आपको सभी को सिखा तो दिए कैसे बनाने, पर अब सीधा कैसे करते हैं हम, क्योंकि सीधा एग्जामिनर ने उसने सिर्फ यही पूछा मुझे गेम का बताइए और मुझे प्ले का बताइए, तो सीधा हम गेम का और प्ले का देखेंगे और किसी का नहीं देखेंगे, क्योंकि वहां पर उसने नहीं पूछा मुझसे हार्ड का क्या है, नहीं उसने पूछा मुझे इसका क्या है, नहीं उसने पूछा मुझसे गुड़ का क्या है। तो ओके, तो मैं गुड़ का क्यों बता दूं, उसने पूछा ही नहीं है। तो सीधा सीधा उसने जब गेम का पूछा है तो गेम का बता देंगे हम स्टार है, और प्ले का क्या आपका डॉलर है। तो ऐसे भी आपके हिंदी में भी क्वेश्चन आ जाते हैं, जैसे क्वेश्चन नंबर आपका 6 है, तो उसने दिया हुआ है कि 256 को कह रहा है तुम अच्छे हो, 637 को कह रहा है कि हम बुरे नहीं, 358 को कह रहा है अच्छा और बुरा। तो एग्जाम में पूछा हुआ था आपके, ये एसएससी में आए वो क्वेश्चन है, इसी
इसी पैटर्न का क्वेश्चन था, ये तो नहीं था पर इसी पैटर्न का क्वेश्चन था। तो उसने कहा है मुझसे कि मुझे अच्छा का बताइए, बुरा का बताइए और का बताइए। ओके, तो सबसे पहले हम अच्छा का देखेंगे कि अच्छा कहाँ पर है। तो इसमें अच्छा आपका यहाँ पर है और वहाँ पर है आपके अच्छे। तो अच्छा और अच्छे में कोई भी अंतर नहीं है, तो मैं ले सकता हूँ अच्छा ये हो गए आपके, अच्छे ये हो गए। तो मैं देखूंगा कि पहले में और तीसरे में आपके दोनों में क्या कॉमन मिल रहा है। तो मैं देखता हूं, तो इधर कॉमन है आपका 5 नंबर, तो इधर भी कॉमन आपका क्या है 5 नंबर। तो मैं कह सकता हूं आपका कि अच्छा का कोड क्या हो जाएगा आपका 5। जैसे ही मैं आगे बढ़ता हूं तो मुझे पता चलता है कि बुरा का देखना है। तो इधर लिखा हुआ है बुरा और ये लिखा हुआ है बुरे, तो इन दोनों में कॉमन है। अब यहां पर मुझे कॉमन देखना है, इन दोनों में क्या कॉमन है आपका 3 नंबर। तो मैं लिख सकता हूं बुरा का क्या हो जाएगा आपका 3 नंबर। तो जैसे ही मैं आगे चलता हूं और मुझे देखना है और का, जब अच्छा का आपका 5 नंबर हो गया, बुरा का 3 नंबर हो गया, मेरा बचा 8 नंबर। तो 8 नंबर का सीधा क्या हो जाएगा आपका और। तो मैं लिख सकता हूं और का क्या है आपका 8 नंबर। तो ऐसे क्वेश्चनों में करीब करीब कभी भी एक क्वेश्चन नहीं पूछा आपसे कि अच्छा का बताइए खाली, या तो आपसे 3 क्वेश्चन पूछे गए, आपसे 4 पूछेगा। ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन 5 ही पूछ सकता है, पर 5 आज तक नहीं पूछे गए हैं, क्योंकि ज़्यादा 3 या 2 क्वेश्चन पूछता है ये, या तो 3 पूछता है या आपसे 2 क्वेश्चन पूछा है। तो ऐसे में देखता हूँ तो आपका ओल्ड जो पैटर्न है वो समाप्त हुआ इधर ही। तो अब मैं आगे बताऊँगा आपको जो न्यू पैटर्न के क्वेश्चन है। तो अगली स्लाइड पर मैं न्यू पैटर्न के क्वेश्चन लगवाता हूँ, तो देखिए आगे। तो ये आपके तीनों जो क्वेश्चन है आपके जो न्यू पैटर्न है उस पर आधारित हैं तीनों क्वेश्चन। तो जैसे कि मैं आपको समझा देता हूँ पहले क्वेश्चन आते कैसे हैं, क्योंकि मैंने तो नहीं सीधी सीधी भाषा इधर लिख दी है, उधर आपके कैसे दिए होंगे। इसमें क्या होगा, यदि हरे को लाल कहा जाए, यदि हरे को लाल कहा जाए तथा लाल को पीला कहा जाए, व पीले को आसमानी कहा जाए और आसमानी को नारंगी कहा जाए और नारंगी को हरा कहा जाए और नारंगी को हरा कहा जाए, फिर क्वेश्चन करेगा आपसे तो आसमान का रंग कैसा होगा। तो बताइए आसमान का रंग कैसा होगा। एग्जामिनर ने खुद मान लिया है कि जो हरा है मैं उससे लाल कहूंगा, जो आपका हरा है मैं उससे क्या कहूंगा लाल कहूंगा, जो लाल है मैं उससे पीला कहूंगा, जो पीला है मैं उससे आसमानी कहूंगा, जो आसमानी है मैं उससे नारंगी कहूंगा, जो नारंगी है मैं उससे हरा कहूंगा। फिर एग्जामिनर ने कहा है कि तो बताइए कि आसमान का रंग कैसा होगा। तो आसमान का रंग कैसा होगा, तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि आसमान है किधर, ये रहा। तो उसने कहा है जो आसमानी है, जो आसमानी है उसका रंग कैसा होगा नारंगी, क्योंकि उसने आसमानी को नारंगी माना है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका नारंगी। ओके, अब जैसे मैं आगे कहता हूं आपको, आगे कहता हूं कि हम लाल से क्या कहेंगे, कि हम लाल से क्या कहेंगे, ये आपसे कहने लगे कि हमारे खून का रंग कैसा होगा, हमारे खून का रंग कैसा होगा। तो सबसे पहले हम देखेंगे खून का रंग कैसा होता है, हमारे का लाल होता है। और जब लाल को क्या बोल रहा है वो पीला, तो हम आंसर में क्या देंगे पीला देंगे, क्योंकि उसने कहा है कि खून का रंग कैसा होता है। सबसे पहले हमको ये पता होना चाहिए खून का रंग कैसा होता है लाल होता है, फिर लाल को उसने क्या कहा है पीला कहा है। तो ऐसे तो ऐसे करके वो कई भी क्वेश्चन बना सकता है, पर इस क्वेश्चन में उसने एक ही क्वेश्चन दिया है कि आसमान का रंग कैसा होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका नारंगी। ओके, तो जैसे अगला सवाल देखते हैं, फिर अगले में सेम उसने यही कहा है, यदि बादल को सफ़ेद कहा जाए, सफ़ेद को वर्षा कहा जाए, वर्षा को हरा कहा जाए, हरे को हवा कहा जाए और हवा को नीला कहा जाए और नीले को पानी कहा जाए, तो पक्षी कहाँ उड़ते हैं। तो उसने कहा है तो पक्षी कहाँ उड़ते हैं। तो यहाँ पर पहले ये लॉजिक है कि हमको ये पता लगाना कि हकीकत में पक्षी कहाँ पर उड़ते हैं, आसमान में उड़ते हैं, बादल में उड़ते हैं। अब फिर देखिए कि उसने बादल को क्या बोला है, उसने बादल को बोला है सफ़ेद, तो हमको आंसर में क्या देना होगा सफ़ेद, हमको क्या देना होगा सफ़ेद। ये नया कॉन्सेप्ट है जो अभी कुछ ही सालों से एग्जाम में आने लगा है, और ये करीब जब एग्जाम में आता है तो 2 से 3 क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं इसी से ही। ये आपका
ये आपका दिया हुआ होगा, फिर उसमें पहला क्वेश्चन तो शायद उसने ये पूछ लिया, तो पक्षी का कहाँ पर उड़ेंगे। फिर आगे ये पूछ सकता है कि पत्तियों का रंग कैसा होगा, पेड़ की पत्तियों का रंग कैसा होगा, तो पत्तियों का रंग होता है आपका हरा, तो फिर उसमें क्या देना पड़ेगा हमको, हवा। क्या देना पड़ेगा हमको, हवा देना पड़ेगा। तो ऐसे ही करके वो कई भी क्वेश्चन पूछ सकता है। तो क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं हम। तो क्वेश्चन नंबर 3 में कहा उसने, पानी को अगर भोजन कहा जाए और भोजन को पेड़ कहा जाए और पेड़ को आसमान कहा जाए, और आसमान को क्या कह रहा है, वो दीवार कह रहा है। तो उसने कहा है तो फल कहाँ उगेंगे, यानी कि तो फल कहाँ पर लगेंगे आपके। तो हमको पता है कि फल कहाँ पर लगते हैं, पेड़ पर लगते हैं, क्योंकि पानी में नहीं लगते, भोजन में नहीं लगते, आसमान में, तो फल कहाँ पर लगते हैं, हमारे पेड़ पर लगते हैं। पर उसने पेड़ को क्या कहा है, उसने पेड़ को पेड़ नहीं कहा है, उसने कहा है आसमान। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका आसमान। तो मैं कह सकता हूं क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर क्या होगा, आसमान होगा। तो तीनों क्वेश्चनों के आपको कॉन्सेप्ट समझ में आए होंगे। जो आपका न्यू पैटर्न है यही है। चलो इसकी मैं और प्रैक्टिस कराता हूं और आगे क्वेश्चन लगाता हूं, तब तक आप इनको देखिए। तो टाइप सेकंड के ये 3 क्वेश्चन हो रहे हैं आपके सामने। तो तभी आपका टाइप सेकंड बिल्कुल समाप्त हो जाएगा, और आज ही हम कोडिंग डिकोडिंग का इधर ही आपका एंड कर देंगे बिल्कुल। तो जैसे देखते हैं हम आपके क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कह रहा है, यदि बालू को हवा कहा जाए, यदि बालू को हवा कहा जाए और हवा को पठार कहा जाए, पठार को कुआं कहा जाए, कुआं को द्वीप कहा जाए और द्वीप को आसमान कहा जाए, तो उसने क्वेश्चन किया है तब औरत पानी भरने कहाँ जाएगी। तो आपको पता है कि औरत पानी कहाँ पर भरती हैं, कुएं पर भरती हैं। कहाँ पर भरती हैं, कुएं पर उसने कुआं नहीं, कुएं को क्या कह दिया है, द्वीप। तो इसका आंसर क्या होगा, द्वीप, कि औरत पानी कहाँ पर भरने जाएंगी, द्वीप पर जाएंगी। तो जैसे अगला क्वेश्चन है आपका, कमरा को बेड कहा जाए और बेड को खिड़की कहा जाए और खिड़की को फूल कहा जाए और फूल को कूलर कहा जाए, तो बताइए कि आदमी कहाँ सोएगा। तो हमको पता है कि आदमी कहाँ सोता है, बेड पर सोता है। तो बेड के आगे क्या लिखा हुआ उसने, खिड़की। तो मैं लिख दूंगा इस पर सीधा सीधा कि आदमी कहाँ सोएगा, खिड़की पर सोएगा। ओके। तो क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है आपका, कि कागज को लकड़ी कहा जाए और लकड़ी को भूसा कहा जाए और भूसा को घास कहा जाए और घास को रबर कहा जाए और रबर को कपड़ा कहा जाए। तो आपसे क्वेश्चन किया है उसने, तो फर्नीचर किससे बनेगा। तो फर्नीचर किससे बनेगा, तो जो फर्नीचर होता है हमारा, कुर्सी मेज जो भी होते हैं, तो वो किससे बनते हैं, हमारे लकड़ी से, लकड़ी से बनते हैं। तो लकड़ी को क्या कहा है उसने, भूसा। तो मैं कह दूंगा कि फर्नीचर किससे बनेगा, हमारा भूसा से बनेगा। तो इधर ही आपकी कोडिंग डिकोडिंग का एंड होता है। तो आपने मेरे साथ बहुत ही धैर्य के साथ कोडिंग डिकोडिंग चैप्टर को कंप्लीट किया है, और आप सभी को कहीं से भी कोई भी दिक्कत आ रही हो तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो कि हमको वो क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा, और हम आपको दोबारा बता देंगे। और कल आपके सामने दोबारा कोई नया चैप्टर लेके आएंगे नए जुनून के साथ। तो इसी के साथ आज हम अपनी क्लास का विराम देते हैं और हमें कलम से परीक्षा तक।